हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ है और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस बार हमारे इंडिया ने बहुत दोस्तों पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले अगर देखा जाए तो अच्छा रिकॉर्ड इस बार हमारा रहा है और दोस्तों 7 हमने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो भाई बात कर रहे हैं हम टोक्यो ओलंपिक की। तो भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आई होप दोस्तों आप नोटबुक लेके आप इसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग ले रहे थे। दोस्तों इसमें 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था आपका। क्लियर है? तो कितने? 206। अब बात आ रही है यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 2020 क्यों है जबकि हुए तो ये 2021 में है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस बार ये जो ओलंपिक हुए हैं हमारे, तो ये आपके 2020 वाले ही हैं, क्योंकि 2020 में दोस्तों कोरोना था, कोरोना की वजह से ये एक साल डिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर इनको एक तरीके से देखा जाए तो ये 2020 के हुए 2021 में है। देखिए हुए कब, ये आपके 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक टोक्यो यानी कि जापान में हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा कि कब से, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो भाई इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि भावनाओं से संयुक्त। ये दोस्तों सारे के सारे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब पूछ लिया जाए तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन रेलवे के, एसएससी के और दोस्तों बैंकिंग के आपके जितने भी ये सब में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन किस समारोह यानी कि समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो भाई ये किस में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों न्यू नेशनल स्टेडियम। देखिए मैं इसका आंसर नीचे है, ये मैं दिखा देता हूँ। न्यू नेशनल स्टेडियम में हुआ था ये। ठीक है, और ये है कहाँ पे दोस्तों? सिंपल है, टोक्यो जापान के अंदर है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है। दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल क्लियर इसको जो है सुनना आप। तो यह है सुकुरा। ठीक है, सुकुरा दोस्तों ये जापानीज कोई टर्म, उनकी भाषा में इसको कुछ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो उसमें लिखा है द जापानीज टर्म ऑफ चेरी ब्लॉसम ट्रीज। ठीक है, सुकुरा, ये भी आप इसको देख लीजिएगा एक बार। क्लियर? नेक्स्ट आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार, यानी कि दोस्तों प्रसारण किस पे हुआ था? प्रसारण यानी कि दोस्तों वो मतलब टीवी पे आपको, तो ये चैनल था आपका सोनी 10 स्पोर्ट्स। सोनी 10 स्पोर्ट्स पे टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक प्रसारक हुआ था। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू किस राज्य की है? तो दोस्तों आप, आई होप आपको पता होगा दोस्तों, ये है मणिपुर की। कहाँ की है? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर अभी मैं नीचे आपको दिखा देता। तो भाई मीराबाई चानू मणिपुर में। क्लियर दोस्तों? देखिए मीराबाई चानू के बारे में मैं आपको एक बता देता हूं दोस्तों। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था। ठीक है, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, और भाई इनको सिल्वर मेडल मिला है। कितने दोस्तों? ये आपका पता है इसमें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप इन्होंने जो है ना 49 kg के उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती है। दोस्तों अभी मैंने बताया ना वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन, यानी कि ये वजन उठाती है दोस्तों। इस तरीके से आपने देखी होगी रोड, ये तो ये उठाती हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट आपका आ गया कि पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। दोस्तों पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष? तो 1924 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जिसको बोलते 1924 में हुआ था। नेक्स्ट आपका कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ग्रीष्मकालीन हुआ था दोस्तों 1896 में आपका। ठीक है, कब हुआ था? 1896 में। नेक्स्ट आपका कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। हाल ही में इनकी एक पोस्टिंग, अभी इनको जो है उसका वो बनाया गया है दोस्तों अभी, तो आपको बताना है कि इनकी फिलहाल ये किस पोस्ट पर है। देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित है, ये वेट लिफ्टिंग करती थी और भाई इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी को भारत की सबसे पहली जो है वो ओलंपिक में महिला यही है, इनको जो है ब्रॉन्ज मिला था दोस्तों। क्या मिला था?
ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता था, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट आपका, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों 1928 में जीता था। और ये 1928 का हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम एक वहाँ पे जगह है दोस्तों, वहाँ पे ये हुआ था। और यहाँ पे हमने गोल्ड जीता था दोस्तों हॉकी में, वो भी मेजर ध्यानचंद की स्टोरी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगी। नेक्स्ट आपका कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? दोस्तों सन 1900 में ही हमने ओलंपिक में भाग ले लिया था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। भले ही ओलंपिक अभी दोस्तों, लेकिन ओलंपिक के इतिहास से, ओलंपिक से पुराने से दोस्तों, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों हर क्वेश्चन, क्योंकि अब आपने देख लिया कि टोक्यो ओलंपिक, तो अब आपको यहाँ से इसके इतिहास में से भी क्वेश्चन 100% बनेंगे दोस्तों। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का उद्घाटन समारोह कब? देखो दोस्तों, उद्घाटन मतलब शुरू कब हुआ था? दोस्तों ये शुरू हुआ था, आपको पता ही है दोस्तों, 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? टोक्यो में। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में होता है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उनको जनक दोस्तों सिंपल सा आपको लिख लेना, याद कर लेना, पियरे डी कॉर्बेटिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शेखोम मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू का अगर आपसे पूरा नाम पूछे ना, तो इनका नाम ही है शेखो मीराबाई चानू। ठीक है, शेखोम। महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व? देखो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो 49 केजी में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों 5 का मतलब 5 महाद्वीप, 5 छल्ले 5 महाद्वीप, क्लियर है, इजी क्वेश्चन दोस्तों। और ओलंपिक चिन्ह के 5 अंगूठियां, दोस्तों वो जो छल्ले होते हैं ना, 5 अलग अलग रंगों के होते हैं, एक लाल है, हरा, पीला, नीला और काला। काला होता है ना, काला, तो भाई काला किसका होता है? ये साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, पीला होता है एशिया का हमारा। ठीक है, पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? दोस्तों ये बहुत 776 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्पर्धाओं में पदक दिए जाने हैं? तो भाई देखिए टोटल 339 पदक। ठीक है, और 33 खेल, क्लियर है, 33 खेल है। नेक्स्ट आपका, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल लौट रहा है? तो भाई लौट रहा है कौन सा? बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल आपको पता है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा। मैंने बताया था ना दोस्तों, मिराई तोवा, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भाई आपको पता है ओलंपिक हुए, तो अभी वो पूछ लेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है लुसाने में। कहाँ है दोस्तों? ये है लुसाने, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके नीचे ये रहा इसका आंसर, लुसाने कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? तो पहली महिला ओलंपिक चैंपियन थी शार्लेट कपूर। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? भाई ओलंपिक शपथ ली गई थी किस में, कब ली गई थी? तो ये 1920 में एंटरपी में हुआ था, एंटरपी में 1920 में, क्लियर है। नेक्स्ट आपका, कि 2 भारतीय एथलीट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक होंगे? देखिए दोस्तों ये अभी होंगे, मैंने ऐसे इसमें जो है इसको कहते हैं जो हुए। ठीक है, तो भाई ये होते हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। दोस्तों मैरी कॉम का आपको पता है, मैरी कॉम जो कि क्या है आपकी मुक्केबाज है दोस्तों। मैरी कॉम कौन है? मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर। और भाई मनप्रीत सिंह आपके हॉकी इंडिया टीम के क्या है दोस्तों? ये कैप्टन है हॉकी इंडिया टीम से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी दोस्तों इसको स्किप नहीं करना है। देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप एक बार पहले इनको देख लीजिएगा, क्लियर है। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, और भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हो तो ऐसे जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साई पंडित, बी साई पंडित इसका पूरा नाम है, साई पंडित, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में
ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये भैया अमेरिका से आपकी वेल सेनर आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक, जो कि दोस्तों यही इसी में निशानेबाजी में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों ये है चीन से यांग कियान। भाई ये यांग कियान कहाँ की है दोस्तों? ये है आपकी चीन से, ठीक है। और भाई मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला दोस्तों जो आया था वो जो है चीन की, सबसे पहला जो गोल्ड मेडल चीन ने जीता था वो यही थी जो जिसने इसको जो है चीन को जिताया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, पहली बार ओलंपिक 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों रॉबर्ट फिनके हैं, ये अमेरिका से, ठीक है, इन्होंने जीता है दोस्तों। अमेरिका के और देखिए अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रसिया हो गया और भाई अपना भारत है दोस्तों। हाल ही में जितने भी दोस्तों टॉप के 5 कंट्री हैं तो उसमें इन्हीं देशों के नाम है और इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे डेफिनेटली दोस्तों, क्लियर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सॉफ्टबॉल, ठीक है, में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है जापान ने, सॉफ्टबॉल, ठीक है। और ये जो है नया खेल जोड़ा गया है, ठीक है, जापान में। ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 मील यानी कि 385 गज। दोस्तों ये अभी मैंने उठाया है, किसी एग्जाम में आया था ना, एग्जाम का नाम दोस्तों भूल गया मैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो भाई 2012 के कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे दोस्तों। 2012 के कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में हुए थे, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई कि 2004 में ओलंपिक किस देश आयोजित किया गया था? अब ये कह रहा है भाई 2004 में, तो 2004 में होते हैं आपके ग्रीस में। दोस्तों ये आपके लिए कभी मतलब कौन से सन में कहाँ हुआ था ये भी आए हुए, एक बार इसको देख के चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं सारे के सारे, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नेक्स्ट ये जो है मतलब न्यू करंट से है। तो 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभारंभ कहाँ है? तो भाई जापान में, जापान के टोक्यो में, क्लियर है, सिंपल आंसर था। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है, और जो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं दोस्तों, 5 आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको तो आप डेफिनेटली इंपोर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यक्ष है इसके थॉमस बॉक। नेक्स्ट आपका टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक? दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, सिंपल है। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत दोस्तों अभी हमने किया है। देखिए इसमें लगभग मैं दोस्तों 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन लाया हूँ और ये सारे के सारे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों 80% आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। तो भाई ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई कब थी दोस्तों? 6 अप्रैल 1896 में हुई थी, ठीक है, शुरुआत इसकी कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों एथेंस जो कि ग्रीस में है, वहाँ हुआ था दोस्तों सब प्रथम जो है ओलंपिक 1896 में, क्लियर है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो भाई ये होता है 4 साल के अंतराल पे, हर 4 साल बाद ओलंपिक होता है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भाई 1920 में हमने भेजी थी, ठीक है, जबकि 1928 में हमारा गोल्ड आ गया था दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 1920 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो भाई IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही करती है, सिंपल है दोस्तों। IOC की आधिकारिक भाषा दोस्तों, भाषा भी इसमें 2 आधिकारिक भाषा है इसकी, एक है अंग्रेजी और एक है आपकी फ्रेंच, एक है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई थी? भाई ये सन 1900 में हो गई थी आपके पेरिस ओलंपिक में। कब हुई थी दोस्तों? 1900 में पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। उससे पहले दोस्तों केवल पुरुष ही खेलते थे। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था किस वर्ष? भाई हमने जो भाग लिया था वो 1928 में एम्स्टर्डम दोस्तों, एम्स्टर्डम ओलंपिक था और 1928 में दोस्तों जैसे हमने भाग लिया था ना, उसी टाइम पे दोस्तों हमने गोल्ड मेडल जीत लिया था। और किस में? हॉकी में,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। हॉकी में हमने 1928, 1932, 1936, 48 हैं, 1952, 1956 और 1964 और 1980 तक दोस्तों हम गोल्ड जीतते आए हैं। तो ये हमारा इतिहास रहा है दोस्तों हॉकी में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो कि क्या है दोस्तों, ओलंपस जो है ना एक क्या है, पर्वत है। ओलंपस एक पर्वत है जहाँ से ओलंपिक शब्द आया है। तो भाई ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका पर्वत आंसर। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? मैंने क्या था दोस्तों, 1928 में हमने भाग लिया और 1928 में हम गोल्ड ले आए थे। क्लियर है? तो भाई ये रहे आप